Dear students, good morning all of you. In previous video, we discussed the type of crystalline solid. Now, let's we start specialties, unit set, and their types. Okay. Now we start the specialties or crystal lattice. देखिए हिंदी मीन्स त्रिविमी जालक होता है स्पेशलिटिस का, क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लैटिस होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जब पहले डिफाइन किया था सॉलिड स्टेट के लिए हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं रियल में वो सब इसमें होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी उन सब की जो स्ट्रक्चर होती है हिंदी में त्रिविमीय संरचना कहते हैं, त्रिविमीय संरचना। ठीक है, कोई भी सॉलिड किससे बना होता है आपका? मॉलिक्यूल, एटम या आयन से मिलकर बना होता है। स्पेस लैटिस से हमारा यहाँ पर क्या मीन्स है? स्पेस लैटिस अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of the constituent particle like as atom, molecule or ions in a group is called as the space lattice. हिंदी मीन्स त्रिविमीय जालक या क्रिस्टल जालक। Each constant particle in crystal lattice इज ऑलवेज नोन एज द लैटिस पॉइंट, यानी कोई भी जो एटम या पार्टिकल होगा ये आपके लिए क्या रिप्रेजेंट किसके फॉर्म करेगा? लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट का रेगुलर 3D अरेंजमेंट क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस कहलाता है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है किसी भी क्रिस्टल की, उसको पेपर पर एक क्यूब की तरह कीवर्ड स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया, ये आपका ये क्यूब बन जाएगा। ओके, एक मिनट, क्यूब क्यूब देखिए इसमें जितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपके लिए, सभी कॉर्नर्स पर देखिए यहाँ पर सभी कॉर्नर्स पर ये जो स्फीयर से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है, इन कॉर्नर्स यही लैटिस पॉइंट हैं। ये क्या है आपके? लैटिस पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके, इस लैटिस पॉइंट है। ठीक है, एक क्यूब में कितने हो गए आपको दिख रहे हैं? 8 कॉर्नर से, इट मीन्स 8 लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक लैटिस पॉइंट। अब ऐसे अगर कई स्ट्रक्चर को हम एक तरीके से रख देते हैं के ऊपर एक, तो उसको बोलते हैं हम 3D अरेंजमेंट। ये कर दिया आपने, ये देखिए, ठीक इसी तरीके से इधर से ले लेते हैं आप। ओके, तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये पूरा एरिया बन गया। ऐसी कई स्ट्रक्चर्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे, देखिए इस तरीके से। तो इसमें कई क्यूब का अरेंजमेंट हो जाता है। तो एक तरीके से जो क्रिस्टल जालक स्पेस लैटिस है हमारा, ये क्या है? ये है ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट, मीन्स एटम, पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स। तो ये सब दिख रहा है आपके लिए, ये क्या है आपके? ये हैं आपके मॉलिक्यूल जितने। देखिए इसमें कोई भी कंपाउंड होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक के एटम्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैकेंट स्पेयर से, एक को डार्क स्पेयर से। ठीक, इधर से आइए,
देखिए ये इनको डाल दीजिए। तो इनको क्या बोलेंगे हम? लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ये हो गए आपके लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किसी भी क्रिस्टल जालक या स्पेस लैटिस में जो कांस्टेंट्स पार्टिकल होते हैं यानी लैटिस पॉइंट होते हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं, त्रिविमीय रेगुलर व्यवस्था होती है। ठीक। और इस जो त्रिविमीय व्यवस्था जो होती है हमारी लैटिस पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिट सेल बनाते हैं। कई यूनिट सेल को जब 3D वे में रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? स्पेस लैटिस। तो इसका मतलब साफ है हमारा कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या है? लैटिस पॉइंट। ठीक। ना देखिए लैटिस पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लैटिस पॉइंट मीन्स हिंदी चालक बिंदु। क्या होता है स्टूडेंट्स? चालक। लैटिस पॉइंट द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल और कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है हमारे? एटम, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो पार्टिकल हैं उनको हम किससे? स्फीयर से या डॉट से प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, इस कंडीशन। ये लैटिस पॉइंट है आपके साथ। ठीक। इसके बाद एक वर्ड आता है आपका यूनिट सेल। हिंदी में स्टूडेंट्स इनको इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका। ओके। यूनिट सेल्स। देखिए लैटिस पॉइंट जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए इस तरीके से ये आपके लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट का जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लैटिस पॉइंट का ये क्या हो गया आपका? लैटिस पॉइंट हो गया। और लैटिस पॉइंट क्रिस्टल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लैटिस पॉइंट का रिपीटेड सीक्वेंस कैसा हो? रिपीटेड सीक्वेंस इज ऑलवेज नोन एज द यूनिट सेल which also arrange in a regular order and 3D structures. तो लैटिस पॉइंट का रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द लैटिस पॉइंट इन 3D अरेंजमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। ठीक है। जैसे इस तरीके से किसी भी बिल्डिंग में देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी? देखिए ब्रिक्स होती है, ईंट। ठीक है। और ब्रिक्स को आपने एक 3D अरेंजमेंट में लेकर उसको क्या बना दिया? एक के ऊपर एक इस तरीके से व्यवस्था शो करते हैं। जैसे एक रो इस तरीके से आपने लगा दी। ठीक है। ये पहली पंक्ति आपने रो जो बनाई ये ब्रिक्स कहीं सही है। और इसके ऊपर आपने इस ऑर्डर में इसको दूसरी ब्रिक्स को इस तरीके से रखा, थोड़ा सा स्पेस एक दूसरे को लेकर। ठीक है। बीच में इस तरीके से जो आपके बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री होते हैं इस तरीके से लगाते हैं। तो ये एक दीवार बन जाएगी और एक दीवार को उसके चारों तरफ से दीवार आपने लगा दी। ठीक है। तो यूनिट तो आपकी ब्रिक्स हो गई। सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट दैट इज मीन्स क्या आपके हो गया? आपका ब्रिक्स हो गई। और ब्रिक्स से जो आपकी एक जो दीवार बनी वो क्या हो गई? आपका यूनिट सेल हो गया। और यूनिट सेल के चारों तरफ आपने दीवार बना दी, 4 दीवार बना दी। ऊपर से आपने क्या डाल दिया? रूफ को डाल दिया, छत को डाल दिया। क्या बन गया? वो एक कीवर्ड स्ट्रक्चर बन गई आपकी। तो वही कीवर्ड स्ट्रक्चर जो 3D अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? स्पेस लैटिस होता है। तो सभी जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सभी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? आपकी त्रिविमीय 3D टाइप की होती है।
अब देखिए इसमें स्पेस लैटिस में दिख रहा है, ये स्पेस लैटिस है आपका, और इसमें बहुत सारे यूनिट सेल आपको रिप्रेजेंट दिख रहे हैं स्पेस। तो एक तरीके जो स्पेस लैटिस होता है, स्पेस लैटिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट सेल, बट यूनिट सेल इज ऑल्सो द 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ द लैटिस पॉइंट. It means सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लैटिस पॉइंट, देन यूनिट सेल, देन स्पेस लैटिस. Next, we also discuss the unit cell. Type of unit cell. Type of unit cell. Students, जो यूनिट सेल होती हैं उनको हमने इस तरीके से डिवाइड किया है. फर्स्ट है आपका क्यूबिक यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, हिंदी में सरल घनीय इकाई कोष्ठक. यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, which also made up by the regular 3D arrangement of the lattice point. Lattice point means atoms, molecule और ions. देखिए ये क्यूब है आपके सामने प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है. क्यूब में कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं. 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये नहीं है, 6 7 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स का मतलब ये सब एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं लैटिस पॉइंट. तो इनको लिखेंगे हम कॉर्नर्स एटम. कॉर्नर्स एटम यानी हिंदी में कोने पर उपस्थित परमाणु, ठीक है. 8 कॉर्नर्स. अब देखते हैं कि इस यूनिट सेल में जब हम कहीं पर कैलकुलेट करते हैं, कोई कैलकुलेशन आती है, जैसे डेंसिटी कैलकुलेशन वगैरह है, ठीक है, या पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह है, तो वहाँ पर हमें ये देखने को आता है कि किसी भी यूनिट सेल में प्रेजेंट परमाणु का, एटम्स का जो नंबर है वो कितना है, ठीक है. तो ईच यूनिट सेल कंटेन 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स. और कॉर्नर पर जो प्रेजेंट एटम होते हैं वो यूनिट सेल के बनने में अपने 1/8वें पार्ट का कंट्रीब्यूशन देते हैं. इसका मतलब है कॉर्नर्स पर प्रेजेंट एटम, द प्रेजेंट एटम अपॉन कॉर्नर्स बेसिकली कितना है आपका स्टूडेंट? 8. और प्रत्येक एटम यूनिट सेल के बनने में अपने 1/8वें पार्ट का कंट्रीब्यूशन करता है. तो 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 1 एटम. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स नंबर होगा हमारा कितना होगा? 1 एटम काउंट किया जाएगा. और नंबर ऑफ एटम को जेड से डिनोट करते हैं, जेड = 1. ओके. इसी तरीके से आपकी सेकेंड यूनिट सेल है आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में काय केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठक. घनीय इकाई कोष्ठक. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्यूब को लिया इस तरीके से, जैसा पहले आपने प्रेजेंट किया है ठीक वैसा ही बनाएंगे. इसमें देखिए 8 कॉर्नर्स हैं आपके, ठीक. और ये होता है बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर प्रेजेंट एटम के लिए कहते हैं बॉडी सेंटर एटम. बॉडी सेंटर एटम. और कॉर्नर ऑफ प्रेजेंट एटम को बोलेंगे कॉर्नर्स एटम. तो कॉर्नर्स एटम के अकॉर्डिंग तो आपने नंबर निकाला था कितना? 1. इसके लिए हम बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को बीसीसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बीसीसी यूनिट सेल शॉर्ट में, ठीक है. तो इसमें जो टोटल नंबर काउंट करेंगे हम, देखिए इस तरीके से करेंगे. एटम्स of
कॉर्नर्स। दिस इक्वल टू कितना आया था आपका 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। ठीक है। और जो बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होता है, ये एक एटम यूनिट सेल के बनने में अपने पूरे एक एटम यानी 1 एटम का कंट्रीब्यूशन करता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन body center is contributed only 1। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC यूनिट सेल दिस इक्वल कितना हो गया 1 + 1 = 2, यानी Z इक्वल टू क्या आएगा इसका 2।